बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं महविश अनस। पीडीएम के बड़ों के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान का लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का ऐलान सामने आया। सहाफियों से बातचीत में कहा कि पीपल्स पार्टी को इस्तीफों पर तहफ्फुजात हैं, वक्त मांगा है। पीपल्स पार्टी के जवाब तक लॉन्ग मार्च मुलतवी समझा जाए। इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च नहीं होगा। इस्तीफों पर 9 जमातें मुत्तफिक हैं। पीपल्स पार्टी को इस हवाले से वक्त देंगे। लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। लिहाजा हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर किया जाएगा। मियां नवाज शरीफ को वापस बुलाने का किसी को हक नहीं है। मरियम नवाज का 2 टोक ऐलान। सहाफियों से बातचीत में कहा कि जिसने नवाज शरीफ से बात करना है उनसे बात करे। मरियम नवाज बोली, नवाज शरीफ को बुलाकर इमरान खान के हवाले नहीं कर सकते। उन्हें वापस लाना उनकी जिंदगी से खेलना होगा। हमें लीडर्स की लाशें नहीं, जिंदा लीडर्स चाहिए। सबसे सख्त और लंबी जेल नवाज शरीफ ने काटी है। किसी को हक नहीं है उनको वापस बुलाने का। उन्होंने ये कहा कि मियाँ साहब आप भी तशरीफ़ लाएं, बाकी सब लोग भी आएँ, मिल के जिद्दोजहद करते हैं। मियाँ साहब को वापस लाना उनकी ज़िंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान की आवाम की इन्वेस्टमेंट होती है लीडर्स के अंदर, जो कि दहाइयों पर मबनी होती है। हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए, हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए, हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए। मियाँ साहब की जो स्ट्रगल है, मियाँ साहब की जो कुर्बानियाँ हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सबसे सख्त जेल और सबसे लंबी जेल मियाँ साहब ने काटी है। मैं मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदा हूँ, नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदा हूँ। जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है पहले मुझसे बात करें। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कमेटी का पहला सेशन इस्तीफों के हक में नहीं होगा। पीडीएम की क़यादत में गुजारिश की कि हमें वक्त दें। उन्होंने उम्मीद का इजहार करते हुए कहा है कि चेयरमैन सेनेट इंतखाब पर अदालत से हमें रिलीफ मिलेगा। चेयरमैन सेनेट हम ही होंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने और मैंने ये गुजारिश की पीडीएम की तमाम क़यादत को कि हमें आप टाइम दें, मोहलत दें, क्योंकि सीईसी का जो पहला डिसीजन था वो इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि हमें रेजिग्नेशन देना चाहिए तो गिव अस सम टाइम, विल गो बैक टू द सीईसी और उनसे फिर इजाज़त लेकर फिर हम आपके पास आएंगे। हम इंशाल्लाह कोर्ट्स में जाएंगे, हमें रिलीफ मिलेगा और इंशाल्लाह चेयरमैन हम ही होंगे। पीडीएम सरबराही इजलास में बड़ी जमातों के दरमियान इख्तलाफात। इजलास के इख्तलाफात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खुलकर सामने आ गए। मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च मुलतवी करने के ऐलान के बाद चले गए। मरियम नवाज उनको वापस बुलाती रही पर वो वापस ना आए। मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर किया जाएगा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक खतरे में। पीडीएम को लेने के देने पड़ गए। हिज़्ब इख्तिलाफ खुद इख्तिलाफात का शिकार हो गई। इजलास के इख्तिलाफात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खुलकर सामने आ गए। मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च मुलतवी करने के ऐलान के बाद चले गए। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है, तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर किया जाएगा। मरियम नवाज उनको वापस बुलाती रहीं पर मौलाना न आए।
मौलाना के जाने के बाद मरियम नवाज को माइक संभालना पड़ा। पीडीएम इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर जमातें इत्तेफाक न कर सकी। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी का इस्तीफा न देने का मौकफ इख्तलाफात का बाइस रहा। हुकूमती रहनुमाओं की ऑपोजिशन पर घन गरज। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि ये मफाद परस्त टोला है। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को इस्तेमाल करना चाहते हैं। फवाद चौधरी बोले कि जो लोग इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं उनका निज़ाम में हिस्सा ही नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीडीएम का शिराजा बिखर चुका है। ऑपोजिशन मफादात की जंग लड़ते लड़ते आपस में ही लड़ पड़ी। पीडीएम का लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का फैसला हुकूमती रहनुमाओं ने अपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि पीडीएम जिस रास्ते पर भी निकलती है नाकामी मिलती है। ये मुफाद परस्त टोला है। नून लीग चाहती है कि मुल्क में इंतशार फैले। जिस रास्ते पे भी निकलते हैं वहाँ सवाए नाकामी के इनको मिलता कुछ भी नहीं है। एक मुफादात का टोला है, ना कोई नजरिया है, ना कोई कौमी सोच है। जब मुफाद मिलता है वो साथ हो जाते हैं, जब मुफाद नहीं मिलता अलग हो जाते हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना था कि जो लोग इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं उनका निजाम में हिस्सा ही नहीं। लॉन्ग मार्च मुलतवी होने से सियासी इस्तेहकाम बढ़ेगा। जो इस्तीफा लोग इस वक्त कह रहे हैं देने को, चाहे फजलुर रहमान हो या नवाज शरीफ हो या मरियम हो, उनका तो देखिए इस निजाम में कोई हिस्सा नहीं है। तो जिन लोगों का निजाम में हिस्सा नहीं है वो चाहते हैं क्या वो इस्तीफे की बात करते हैं। ये जो लॉन्ग मार्च जो मुलतवी हुआ है ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। मुराद सईद का तंज ट्वीट में लिखा कि पीडीएम तबाह दे, सियासी इंतखाबी मैदान में शिकस्त के बाद जाती मुफाद की नजर हो गया। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि उनके इस्तीफे बने लतीफे। अलविदा पीडीएम, अलविदा लॉन्ग मार्च मजाक बन गया क्योंकि लोगों ने उन्हें मुस्तरद किया। पीडीएम को मुस्तरद करने पर कौम को सलाम। फैसल वाउडा ने लिखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान लिया हम सब चोर हैं, इमरान खान से डरते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असेंबलियों से इस्तीफे नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर दिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पीडीएम सरबराह इजलास में धुआंधार खिताब। कहा मियां साहब प्लीज 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 पाकिस्तान वापस आ जाए। हम आपके पास इस्तीफे जमा कराएंगे। हमने सेनेट इंतखाबात लड़े, सेनेटर इसाक डार वोट डालने नहीं आए। लड़ना है तो हम सबको जेल जाना होगा। असेंबलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले ना किए जाएं कि जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं। मैं जंग के लिए तैयार हूं मगर मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। आप पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं। इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों के मामले पर सीसी से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ में इख्तिलाफात सर उठाने का खदशा। पीडीएम की बैठक में आसिफ जरदारी का धुआंधार खिताब। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी ने कहा कि मियां साहब प्लीज पाकिस्तान तशरीफ लाएं। हम आपके पास इस्तीफे जमा कराएंगे। हमने सेनेट इंतखाबात लड़े हैं, सेनेटर इसाक डार वोट डालने नहीं आए। लड़ना है तो हम सबको जेल जाना होगा। आसिफ जरदारी ने कहा कि असम्बलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं। आसिफ जरदारी ने कहा कि हम पहाड़ों पर नहीं पार्लियामेंट में रहकर लड़ते हैं। जंग के लिए तैयार हूँ मगर मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। आसिफ जरदारी ने कहा कि मियां साहब आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे। आपने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, मैंने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा किया। मैंने पार्लियामान को इख्तियार दिए, NFC मंजूर किया जिसकी मुझे और पार्टी को सजा दी गई। हम अपनी आखिरी सांस तक जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। आसिफ जरदारी का कहना था कि जब 1986 और 2007 में शहीद बीबी वतन आई तो मुल्क को मोबिलाइज किया था। लॉन्ग मार्च की ऐसी मंसूबा बंदी करना होगी जिसे 1986 और 2007 में की थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।